हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम क्लासेस पर। मैं अरुण कुमार प्रजापति। आज हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन को कि किस तरह से सोल्व किया जाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग को कुछ कंसेप्ट को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले ABCD जो भी होते हैं उसको कैसे याद कर सकते हैं। मतलब कि हुआ कि ए कौन से नंबर पे लिखाता है, डी कौन से नंबर पे लिखाता है, वाई कौन से नंबर पे होता है, यानी कि अल्फ़ाबेट जितने भी सीरीज है वो कौन कौन से नंबर पे लिखा जाता है। ऐसे तो हम लोग ABCD बचपन में ही पढ़े होंगे कि ABCD 26 होते हैं, लेकिन हम लोग ये ध्यान में नहीं उस टाइम रखे थे कि ABCD कौन से नंबर पे लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अल्फ़ाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको ये याद करना होगा। तो आइए इसको हम लोग याद करते हैं। इतना याद रट्टा नहीं मारना है कि ये 1 पर होता है, B 2 पर होता है, C 3 पर होता है, D 4 पर होता है, E 5 पे होता है और इसी तरह से बढ़ते जाता है। तो इस तरह से हमको याद नहीं करना है। याद आप लोग को बस एक वर्ड ही रखना है, उसी से सारे अल्फ़ाबेट सीरीज को हम लोग याद कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को इजोटी दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को इजोटी दिख रहा होगा। E 5 पे होता है, J 10 पे होता है, O 15 पे होता है, T 20 पे होता है और Y 25 पे होता है। ठीक है, आप लोग को बस इतना ही याद करना है। ठीक है, 5 के टेबल्स पर ये आधारित वर्ड है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। इजोटी 5 दूना 10, 5 दिए 15, 5 चौका 20, बचा 25। बस इतना ही याद करना है और इतना ही याद करने से हमारे को सारे अल्फ़ाबेट याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे कि हमको ये याद हो गया, ये कितने पे होते हैं, 5 पे होते हैं। ये कितने पे होते हैं, 5 पे होते हैं। ये तो हमको याद हो गया। ई से पहले कितने अल्फ़ाबेट रह गए, 4। कितने अल्फ़ाबेट रह गए, 4। और ये सारे के बीचों में कितने अल्फ़ाबेट रह रहा है, 4 ही रह रहा है। तो हमको इतना तो ध्यान है ना कि किसके बाद में कौन सा अल्फ़ाबेट आते हैं और किसके पहले कौन कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं, ये तो सबको ध्यान में होगा। आइए जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस टाइम हमको मालूम हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इजोटी को कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है आर आर, इसका मतलब होगा कि राइट। और ये है ना जो ये होगा घटाव का सिंबल। किसका सिंबल, घटाव का। ये जोड़ का सिंबल है, ये भी जोड़ का ही सिंबल है। ठीक है, ये आर और ये आर का मतलब हुआ राइट और इसका भी मतलब राइट, यानी कि दाया दाया। इसका इस राइट का मतलब हुआ जब भी क्वेश्चन को शुरुआत दाया से किया होगा और जब भी क्वेश्चन का अंत, उसी क्वेश्चन का अंत दाया से किया होगा, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो भी संख्या दिया होगा उसको हम लोग आपस में घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद आप लोग को दिख रहा होगा एल एल, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट, यानी कि जब भी क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट यानी कि बायां से और जब भी क्वेश्चन की अंत लेफ्ट यानी कि बायां से ही किया होगा तो उस क्वेश्चन में दी गई संख्या को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। उसके बाद यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा आर और एल, इसका मतलब होगा जब भी क्वेश्चन की शुरुआत दायां से किया गया हो और उसी क्वेश्चन की अंत बायां से किया होगा तो उस जब भी क्वेश्चन की शुरुआत राइट यानी कि दायां से और उसी क्वेश्चन की अंत बायां से किया होगा तो उस क्वेश्चन में हम लोग दी गई संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उसी तरह जब भी क्वेश्चन की शुरुआत लेफ्ट यानी कि बायां से किया गया हो और राइट लिखा हुआ है, राइट यानी कि उसी क्वेश्चन की अंत दायां से किया गया हो तो उस क्वेश्चन को हम लोग, उस क्वेश्चन में दी गई संख्या को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हाँ, और यहाँ एक और बात ध्यान रखना होगा, एक और बात ध्यान में रखना होगा कि ये जितना भी दिया गया है जब भी क्वेश्चन की शुरुआत राइट से किया गया हो तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को सोल्व यानी कि घटाव करके क्या करेंगे, 27 से घटाएंगे। जब भी आंसर ये घटाने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे,
27 से माइनस करेंगे यानी कि घटाएंगे। उसी तरह से यहाँ भी जब भी क्वेश्चन को हम बना लेंगे तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, 27 से क्या करेंगे, घटा देंगे, तभी जाके हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा, दायां से छौवा के बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। आइए इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, दायां से छौवा अक्षर, दायां से कौन सा अक्षर, छौवा अक्षर। ठीक है, और फिर कहता है चौथा अक्षर, फिर बायां चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो क्वेश्चन को जब भी हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को शुरुआत में देखेंगे कि बायां या दायां है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन की शुरुआत किस साइड से हो रही है, दायां साइड से हो रहा है। तो हम लोग ऊपर देखे हैं कि दायां साइड से जब भी शुरुआत होगा तो हम क्या करेंगे, 27 से हमको घटाना होगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करना होगा, राइट है यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है यहाँ लेफ्ट है, यहाँ दायां है यहाँ बायां है, तो इसमें हमको दोनों अक्षर को पहले क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ने के समय हमको मालूम पड़ा कि हमको 27 से घटाना होगा, लेकिन कब घटाना होगा, जब भी ये दी गई संख्या को जोड़ लेंगे तब। ठीक है, तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब भी हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, कितना हो गया, 10। लेकिन हमारा ये आंसर अभी नहीं आया है। क्यों नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत दायां से किया गया। यही क्वेश्चन अगर बायां से शुरुआत किया गया होता, ये बायां चौथा यहाँ लिखा हुआ था और दायां छठा इधर लिखा होता, तो हमारा आंसर इतना ही हो जाता, 10 10 यानी ई जोटी हमको याद है, ई जोटी E5 पे आता है, जे 10 पे आता है, तो यहाँ हमारा आंसर जे आंसर हो जाता। लेकिन क्वेश्चन की शुरुआत जो किया गया है दायां से किया गया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दायां से है तो बना देने के बाद हमको ध्यान में कि हमको कितना से घटाना होगा, 27 से घटाना होगा। ठीक है, 27 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17। अब हमको ये जोटी याद है, ये जोटी याद है, तो ये जोटी तो जे 10 पे ओ आया, वो कितना पर, 15 पर, लेकिन हमको कितना यहाँ प्राप्त हुआ है, 17। तो 15 के बाद 2 अंक बढ़ाएंगे तो ओ के बाद भी 2 अंक बढ़ाएंगे, क्योंकि ओ का 15 होता है, तो ओ के बाद कितना होता है, पी और क्यू हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, क्यू। अब आप लोग सोचते होइएगा 27 से क्यों घटाते हैं, 27 से इसलिए घटाते हैं कि ABCD जो लिखा जाता है वो दाहिने तरफ से बाएं तरफ से लिखकर दायां तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है दाहिने तरफ से, किधर से, दाहिने तरफ से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 27 से घटाते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा।